नहीं कहने दी जाएगी, हमारी भावनाओं को आहत किया जाएगा। 17 पुराणों का स्वाध्याय किया, उपपुराणों का स्वाध्याय किया, वेदों का स्वाध्याय किया। आप तो जानते हो, होनहार बिरवान के हो तो चीखने पात। अब एक तो कोई विशेष रूप से प्राणी जन्म लेता है, उसके पिता उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं, और एक पिता पुत्र के रूप में जन्म लेता है और जन्म लेकर के अपने पुत्र के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेरणा प्रदान करते हैं। उन्हें पूर्व से ही पिता के संस्कार प्राप्त हैं और वो सोया हुआ ज्ञान फिर पुनः जागृत हो जाता है। जब वो ज्ञान जागृत हो जाता है तो उन्हें किसी के पराभव की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें किसी के तेज की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वतः जन्म से ही सिद्ध अधिकार प्राप्त करके आते हैं, और उस अधिकार को ध्यान में रख करके मंदबुद्धि जो जन है, जिन्हें वास्तव में जिनकी वाणी के लिए ऐसे दोष प्राप्त हो जाते हैं जो अन्य सदस्यों की केवल निंदा ही कर सकते हैं, ऐसे स्थिति में वे पुराण, वे शास्त्र, मीमांसा, वे वेद, उन वेदों का ज्ञान जिसका आश्रय लेकर के अपने आप को प्रेरणा का स्रोत बनाया, और आज भी हम सबके मध्य में वो ज्ञान के स्वरूप में विद्यमान है। आज भी ऐसे महापुरुष संसार को चलने के लिए दिशा का निर्देश करते हैं, और उस दिशा में हम सब चलते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। परंतु एक बात बड़ी अच्छी है, सैन्य समाने देवता, सैन्य समाने देवता, मानव माने बैन, सैन बैन माने नहीं, वासों लेने न दे, वासों लेने न दे। 3 प्रकार की सृष्टि है जी हमारी समझने के लिए, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। 3 प्रकार की बात है, एक है देवता, एक है मानव, और एक है मानव से भी कोई गिरी हुई स्थिति है तो पशु। कुछ कार्य तो वो मानव जैसे करते हैं, परंतु अधिकांश कार्य मानव से भिन्न होते हैं। तो जो इशारे को समझ जाए, नजर के इशारे को समझ जाए, वो देवता है, सैन्य समान है देवता। और मानव जो है वो मानते हैं वाणी से, अपनी वाणी का संकेत किया, कुछ कहा, उसको तुरंत मान लिया गया। और जो वाणी को भी ना माने और इशारे को भी ना माने वो तो पशु है। उन पशुओं के दल में यदि हम फंस जाएं तो हमें उन पशुओं को वरीयता नहीं देनी चाहिए, हमें खड़ा हो जाना चाहिए, हमें अपने कर्मों पर आगे जाना चाहिए। गीता जी में भगवान ने कहा तो है, अरे वो मानव के लिए कहा है, वो उन ज्ञानियों के लिए कहा है, वो उन कर्मठ जनों के लिए। तस्मात् मुत्तिष्ठितं लभस्य जित्वा तसुन भुंक्ष राज्यम समृद्धान मयैवेते नियता पूर्वमेवैर निमित्त मात्रम अवसव्य साचिन। खड़े हो जाओ हे अर्जुन, तुम्हारा यहाँ मोह मुक्त होना अनिवार्य नहीं, तुम जीत लो अपने आप के लिए। जो लोग जागने के बाद भी, उम्र को पाने के बाद भी अज्ञान की तरह रह करके क्षुद्र कार्यों में जीवन को गंवा देते हैं, हमें ऐसे नहीं जीना चाहिए। हे अर्जुन, जित्वा त्रिशूल, संसार में हार और अपमान शब्द यदि है तो वहां विजय और सम्मान भी है। अपमान में सम्मान छुपा हुआ है, हार में जीत छुपी हुई है। इसलिए जीत लो अपने आप को, जीत लो उन पराजय की अवस्थाओं को। कैसे जीता जाए, ये सब तो मेरे से बड़े आगे हैं। कभी कभी छोटी समझ वाले साधक अकेले फंस जाने के कारण मन में ये सोच लेते हैं, क्या करें जी, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमारा तो कोई दलबल ही नहीं है, हम तो अकेले रहते हैं, क्या करें। बोला कि
मयि वेते निहता पूर्व में वैर। जो अपमान करते हैं वे अपमान किसी सामान्य प्राणी का नहीं कर रहे, वो अपमान स्वयं का कर रहे हैं। क्यों? जिसका कोई नहीं है उसके भगवान है, जिसका कोई नहीं है उसके साथ परमात्मा है। अरे तुम जिसको मारना चाहते हो वो तो पहले से ही मर गया है। इसीलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमने अपने मुख से किसी की निंदा करना शुरू कर दिया, मानो हमारी उल्टी गिनती शुरू। बोला कि जो तुम्हारे सामने है, तुम जिन्हें मारने किससे भयभीत हो रहे हो वो तो पहले ही मारे जा चुके हैं, उनको तो मैंने मार दिया। भगवान कहते वो तो मैंने मार दिए। मयि वेते निहता पूर्व में वैर निमित्त मात्र अवसर वैसाचिन। तुमको निमित्त बना करके मैं कार्य करने जा रहा हूं, और कार्य है असत्य को नष्ट कर देना, सत्य को सामने लेकर के आना। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें सत्य सत्कर्मों पर अपना ध्यान देना चाहिए। यहाँ कहा गया कि वेदव्यासी महाराज ने 17 पुराण 17 उपपुराण आदि की रचना करी है, वहीं श्री सूत जी का दर्शन सामने आता है। नेमि से सूत मासीन अभिवाद महाव्रतम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र है जहां 88,000 ऋषि महर्षि गण विराजमान हैं। उन 88,000 ऋषि महर्षि गणों के मध्य में सबके मन में इच्छाएं थी, सबके मन में भावनाएं थी। बोले कि हम भगवान की कथा में हमारा प्रेम हो, भगवान की कथा से हम ओतप्रोत हो जाएं। जैसे कि पुत्री अपनी आदरणीय माँ के पास में बैठती है तो लगता है कि माँ की सुगंध से मेरा शरीर सुगंधित हो रहा है। जैसे कि पिता छोटे बालक के पास बैठता है और बालक की तोतली वाणी से उसके कानों में संतुष्टि प्राप्त होती है कि मेरा बालक है, मैं इसका संबंधी हूं। ऐसे ही वे सभी लोग, सभी 88,000 सदगृहस्थ ऋषि गण जो हैं वो ज्ञान के आगार हैं, ज्ञान के धनी हैं। फिर भी उन्होंने सोचा कोई ऐसा भक्त आ जाए हम सबके मध्य में जो कि हमें भगवान की कथा सुना दे। सोई श्री सूत जी का आगमन हो गया। सूत जी महाराज पधारे और सूत जी महाराज को सामने विराजमान करके उन्होंने बड़ी सरलता से बात। सूत जी को देखा सभी खड़े हो गए। चाहते तो सूत जी के बारे में कुछ कह सकते थे, परंतु नहीं, वो ज्ञान के धनी हैं, वो ज्ञान के सिंधु हैं। जो लोग दूसरों को छोटा समझते हैं वो स्वयं अपने आप में छोटे हैं, बड़े होने का प्रयास करते हुए अपनी बात रख रहे हैं। सूत जी के सामने सबने हाथ जोड़ दिए, ऊंचा आसन बैठने को प्रदान किया है और सूत जी उसने उससे स्वीकार किया, बैठे और चर्चा होने लगी। अजी आप तो मेरा आदर कर रहे हो, मैं तो अल्प आयु वाला बालक हूँ, आप तो बहुत लंबी लंबी आयु वाले बालक हैं। मार्कंडे जैसे महापुरुष जिनके सामने सत्यादि त्रेतायाम कलयुगे तथा अन्यान्य पूर्वते सिद्धि ज्ञानागार शिरोमणि। जिनके सामने सतयुग द्वापर कलयुग बार बार जाते रहे। आप जानते हो उस सभा में ऐसे ऐसे ज्ञानी बैठे थे जिनके सामने कई बार इंद्र बदल गए। मनवंतराणि सर्वाणि तृप्तांति सुतानि मे उपायातीत ये रूपम ज्ञानागार बृहत् दुषः। जिनके सामने 14 मनवंतर जो हैं बार बार बदलते रहते हैं, जिनके सामने कई बार ब्रह्मा जी के पद बदल गए, उन ऋषि महर्षियों में
इंद्र पद के अधिकारी हैं, उन ऋषि महर्षियों में सृष्टि के स्वामी होने का जिनके पास में भाव है, जो भगवान जिनके सामने बार बार आते रहते हैं, जिनके सामने श्री हरि की उपस्थिति, भगवान के सामने भक्त की उपस्थिति हो, ये तो बात ठीक है, परंतु भगवान भी भक्त के सामने जाते हैं। मैंने पुंडरीक जी के बारे में सुना है, पुंडरीक जी अपने आदरणीय माता पिता की सेवा में लगे हैं, अपने पिता की सेवा में बैठे हैं, और जैसे ही वहां भगवान पहुंचे, पिता परायण सेवा कर रहे हैं, पिता की दिव्य सेवा करते हैं, और कहा गया कि मैं महोदय, मैं भगवान हूं। अच्छा, आप भगवान हो, अब मैं पिता की सेवा में लगा, मैं पिता की सेवा में लगाऊं, मैं खड़ा कैसे हो जाऊं, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो सकता। आप भगवान है, बहुत अच्छी बात है, परंतु मन में आया, अरे परमात्मा है, सम्मान तो करना ही चाहिए। पास में कोई शिलाखंड पड़ा हुआ है, वो शिलाखंड ईटा पड़ी हुई है पास में, और वो खिसका दिया, इसी को स्वीकार कर लो। भगवान ईटा पर खड़े हो गए, भगवान ईटा पर खड़े हो गए। अब तो बात, कभी तो बात करेगा, पर समय नहीं मिल रहा। नैवं माक्षान्ते रूपा नैवं ज्ञान महाव्रतम् केवलं सेवया सत्य गुरु पितृ समर्चनम। ना ही तो ज्ञान है, ना ही भक्ति है, ना ही वैराग्य है, ना ही त्याग है, ना ही विशेषता है, ना ही आकांक्षा है, ना ही सरलता है, ना ही सहजता है, ना ही कोई वीरता है, ना ही कोई शूरता का भाव है। एक भाव है, हम तेरे, एक भाव, हम तुम्हारे हैं बस। अब तुम हमारे हो तो हम तो मान नहीं पा रहे, हमें कुछ प्रमाण मिले तो हम समझ जाएं कि तुम हमारे हो। बोला कि प्रमाण देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो केवल इतना ही कह पा रहे हैं कि हम तुम्हारे। यदि हम तुम्हारे हैं तो हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, और हम तुम्हारे नहीं हैं तो हम कितने भी प्रमाण देते उसका कोई स्वरूप नहीं। ऐसा बढ़िया अपने आदरणीय पिता की सेवा का परिचय दिया है, और परिचय देते हुए ईटा को आगे सरका दिया, भगवान उसी पर विराजमान हो गए। श्री सूत जी महाराज ने अपनी स्थिति को समझा और कहा गया, भगवान आप तो ज्ञानवान हो, आप तो आयुवान हो, ज्ञानवान हो, और बताओ आप तो यहाँ इतना मेरा आदर कर रहे हो। इस ज्ञान की बात को सुनकर के सरलता से कह दिया, धन वृद्धा च बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई तो धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। याद रहे कि धनवान है, वह धन धर्म में नहीं लगा है तो बड़ा नहीं। अपने रहने और खेलने खाने में सारा धन व्यय कर दिया, व्यतीत कर दिया तो वो बड़ा नहीं। और कोई बलवान है, परंतु बलवान होने की बाद में यदि वह कहते हैं कि साहब हमारे सामने भले कुछ भी होता रहे, हमें तो हमारी सेफ्टी करनी है, हमें हिंदुत्व के बारे में नहीं बोलना, हमें अपनी समाज के बारे में नहीं बोलना, हमें राष्ट्र के बारे में नहीं बोलना। वो बलवान हैं, उनका बल एक समय शून्य हो जाता है, और जब उनके सामने मेढ़ की नाल ठुकवाने को जाती है तो वे भी कहते हैं कि अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। माने कि जब उनके सामने छोटे छोटे लोग बड़े बड़े कार्यों को स्वरूप दे देते हैं तो वे सोचते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, हमारा जीवन तो ऐसे ही निकल गया। आयु लंबी हो गई, पर लंबी आयु होने के बाद में भी हमारे अच्छे कार्य नहीं हुए तो कोई बड़ा नहीं। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा,
अच्छा, धन में ज्यादा बड़ा हो जाए तो धन को संभाल के रखना पड़ेगा। कोई मुनीम रहे, कोई तयूरी रहे, कोई लेखा जोखा रहे, भय भी रहता है, कोई चुरा के ले जाएगा, कोई मार ही देगा। कोई बलवान है तो बलवान कायरों के बीच में नहीं रह सकता। लंबी आयु वाला है तो सोचता है मेरी सुरक्षा कैसे। परंतु ज्ञान वृद्ध जो है, ज्ञानी के लिए ज्ञान का बोझ नहीं होता। ज्ञानी के धन को कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान, और वो भी गोविंद का ज्ञान। धनवान का धन चला जाता है छोड़ करके। एक कहावत है, आवत लक्ष्मी ऐसे आवे जो नारियल में पानी, और जावत लक्ष्मी ऐसे देखो जैसे। बोला गया कि लक्ष्मी जब आती है तो भगवत इच्छा से नारियल में पानी आता हुआ किसी ने देखा नहीं। नारियल में पानी किसने भर दिया पता ही नहीं। और जावत लक्ष्मी ऐसे मानो जैसे कुंजर कैंथा खावे। कुंजर माने हाथी, और हाथी जो है ना वो कैथ के फल खाता है, तो वह फल खा लेता है और उसके लीद में साजे साजे कैथ निकल जाते हैं, और उसको फोड़ के देखेंगे तो गूदा गायब हो जाता है। जैसे हाथी कैथ के फलों को खा लेता है, परंतु उसके लीद में साजे साजे कैथ के फल निकल जाते हैं, और फोड़ के देखो तो गूदा गूदा गायब। ऐसे ही लक्ष्मी जब आती है तो ऐसे आती है नारियल में पानी के समान, और लक्ष्मी जब जाती है तो हाथी की लीद में जैसे कैथ रह जाते हैं, उनमें सार नहीं होता। ऐसे ही ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, मैं आप ज्ञान वृद्ध हैं, आपको बार बार मैं प्रणाम। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्युदितानि धर्मशास्त्राणि अन्यतः। आप तो इतिहास पुराण के मर्मज्ञ हैं, आपको सारा ज्ञान प्राप्त है। हे भगवान, हम आपसे जानना चाहते हैं, कोई कथानक सुना, कोई हमें कथा सुना। भगवत इच्छा से ऐसा भाव गंभीर हो गए। हे भगवान, हमारा समय ऐसे ही व्यतीत तो हो रहा है। बड़ा सुंदर भाव दर्शाया। रात गवाई सोई के, रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमूल था, कोरी बदले जा। हीरा जन्म अमूल था, कोरी बदले जा। रात्रि का समय तो हमारा निकल गया केवल विश्राम करने में, और दिन का समय हमारा झूठे कार्यों में निकल गया। बुराई करना जूठन खाने के समान है। हीरा का जैसा अनमोल शरीर हमारा जीवन सहज में चला जाता है। हे भगवान, कोई ऐसी कथा हमें सुना दो। चिंतामणि लोक सुख सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। यहाँ इस श्लोक में बात कही गई है, चिंताओं का शमन करने वाली चिंतामणि। चिंतामणि राम गुण गायो नहीं, हरि गुण गायो नहीं, और आए करके और यम से कहोगे क्या जाए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके।
यम से कहोगे क्या जाए करके। इसलिए सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। ये कीर्तन तो सबको ही आता होगा, तो सभी बोले और ताली बजाएं। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। 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 राम गुण गायो नहीं हरे गुण। श्याम श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। बचपन में लाड़ी लड़ायो। बचपन में लाड लड़ायो। मात पिता ने पालनो झुलायो। 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 समय गमायो तेने, समय गमायो तेने खेल खाए कर। यम से कहोगे क्या जाए करके। तरुण भयो तेरी या संग लेटो। तरुण भयो तेरी या संग लेटो। ओ तरुण भयो तेरी या संग नाचो। तरुण भयो तेरी या संग नाचो। नट मरकट यौन से दिन नाचो। नट मरकट यौन से दिन नाचो। हो माया में रहो तू तो, माया में रहो तू तो भरमाए कर। यम से कहोगे क्या जाए करके। इसलिए सभी बोले सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। 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 सीताराम
सूत जी महाराज जो है बड़े प्रेम पूर्वक वहां कथा श्रवण करने की बात कह रहे हैं। तो सूत जी महाराज ने इन बातों को सुना तो उन्होंने समझाया, आप ठीक कह रहे हैं, वास्तव में हम सभी सुरक्षित नहीं हैं। कालम ग्रास त्रासंद्रनाश हेतवे, काल रूपी माने अजगर सर्प अपना मुख खोले हुए बैठा है, उसमें हम सभी बैठे हैं। कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वह अपना मुख बंद नहीं कर लेता। अपना मुख बंद कर लेगा तो हमारी जीवन ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही काल का प्रभाव सामने आता है। बताया गया कि समय की ओट में रह करके हमें उत्तम कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए। मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, इस कथा को सुनने को देवता भी लालायित रहते हैं। कौन सी कथा सुनाओगे? तो वहां कथा है जिस कथा को प्राप्त करने को देवेंद्र भी स्वयं लालायित रहते हैं। वास्तव में भगवान की कथा हमारे इस जन्म का फल नहीं है। इस जन्म में तो हमारे माध्यम से कोई उत्तम कार्य हुआ हो ऐसा लगता ही नहीं। भगवान के भक्तगण ऐसा मानते। भगवत कृपा से पूर्वाभ्यासेन तेनैवा यते ह्यवसोऽपि सा जिज्ञासुरापि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व के जन्म का पूर्ण उदय होता है तो फिर हम इस नए जीवन में अपना प्रवेश कर पाते हैं। जिज्ञासाएं मन में होनी ही चाहिए, जिज्ञासा के प्रभाव से बने रहते हैं। एक दिन भगवान की कलश यात्रा में हम उपस्थित हुए। उसके बाद में हम जहां थे, जहां से आए थे, जो कार्य हमारे द्वारा रह गए थे उन्हें पूर्ण करने को फिर चले गए। बोले कथा में तो गए थे, और यदि हमारे पड़ोस में किसी की शादी हो तो फिर वह 8 दिन भी कम पड़ जाएंगे, 10 दिन भी कम पड़ जाएंगे। बोला क्या करें, ज्यादा खास निकटवर्ती थे तो जाना पड़ा। और बोला भगवान निकटवर्ती नहीं थे, जिन्होंने हमें सर्वस्व दिया उसके लिए तो केवल कलश यात्रा में ही जाने का समय था। बोली बाद में भी भोजन करने के लिए तो आ ही जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के लिए समय ना निकाल करके और संसार के लिए समय निकालते रहे। और बाद में कहा जाए कि मंदिर तो हम भी जाते हैं पर परेशान न जाने क्यों। कहना चाहूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए पूरा समय अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। एक दिन के लिए आए हैं वो अधिक समय भी तो दे सकते हैं। बोला गया कि एक समय की बात है, प्रभु देवेंद्र स्वयं पधारे अमृत का कलश लेकर के। और अमृत का कलश लेकर के जब आए तो उन्होंने कहा, हे सुखदेव जी, आप इन्हें राजा परीक्षित के लिए शाप लगाए 7 दिन में मृत्यु हो जाने का। इन्हें आप स्वर्गीय अमृत का पान करा दो, और मैं अपने पास में स्वर्गीय अमृत लिए हुए हूं, इसे पान करा दो। सुखदेव जी बोले लाओ, तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हो। मांगने की बात जब कही तो हाथ पीछे खींच लिए। बोले नैवम नैवम, मैं नहीं दूंगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा स्वर्गीय अमृत। तो कैसे मिलेगा? एवं विनमय जाते सुधारा ज्ञा प्रपीयता कृपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् श्रीमद्भागवतामृतम्। हे भगवान, स्वर्गीय अमृत जो है इसको तो दे दो परीक्षित जी के लिए, और कथा रूपी अमृत हमें पान करा दो। इंद्र ने ऐसा कहा। सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित से, परीक्षित जी तुम कथा सुनना चाहोगे कि स्वर्गीय अमृत का पान करना चाहोगे? कि जी मैं समझ नहीं पाया, मुझे आप समझा दो। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और सब बातों को तुम समझ जाते हो, और तुम सुखदेव जी कहते कि
माना। सुखदेव जी ने तो नहीं बोला, पर हम अपनी बात कहना चाहेंगे। और सब बातों का तो अर्थ हम लगा लेते हैं, पर भगवान की कथा का अर्थ नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि हमने ये सोच रखा है ये कथा हमारे लिए नहीं है, या हमने ये जान लिया है, इतना काहे को दिमाग लगा रहे हैं। पतन होने वाले मार्ग में तो हमारा समय लगता है, दिमाग लगता है। उत्थान होने वाले साधन में दिमाग नहीं लगता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना ध्यान, सुखदेव जी ने योग्य समझा राजा परीक्षित के लिए तो कहा, बोला कि ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, जो स्वर्गीय अमृत का पान कर लेते हैं उन्हें स्वर्ग मिल जाता है, और स्वर्ग में विशाल यानी के साम्राज्य मिलता है। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर पुनः हम इस दुनिया में धक्का दे करके हमें भेज दिया जाता है। और एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना, संसार में आने के बाद में फिर जन्म लेना पड़ता है। गतागतम काम कामा लभन्ते, नाना प्रकार की यात्राओं में हमें भटकना पड़ता है, रोना पड़ता है। कहा गया कि यदि मैं कथा श्रवण कर लूं तो क्या होगा? तो कहा गया यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, एक बार जो भगवान के धाम चला जाता है उसको संसार में जगह जगह नहीं भटकना होता है। जेहि वेदी हो नाथ हित होरा, जेहि वेदी नाथ होइत होरा, करहु सुबेग दास में होरा, करे हो सुबेग दासी में होरा। ये भगवान जैसे मेरा भला हो आप वह करो। संसार का मरण धर्म प्राणी जन्म लेकर के मरना ही है, और कुछ उसे नहीं करना या नहीं कर सकता। वो अपना हित तो अपने स्वयं के बारे में विचार करता है, मैं अपना भला बुरा समझता था। यात्रा कर रहे हो और दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो दो में से एक प्राणी बोलेगा कि तुम पढ़ाओ मत, हम जानते हैं। परंतु सुखदेव जी के सामने राजा परीक्षित जी कहते हैं जिसमें मेरा भला हो आप वही करो, जिसमें मेरा मंगल हो। सुखदेव जी ने सरलता से कह दिया, हे देवेंद्र, तुम्हारे पास में जो अमृत जो है ये निष्काम भाव से नहीं दिया जा रहा है, इसके देने में लोभ छुपा हुआ। आपका स्वर्गीय अमृत जो है वो कांच के टुकड़ों के समान है, और भगवान की कथा जो है वो मणियों के समान है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान, ब्रह्म रातो विचार्य एवं तदा देवान जहासः। अरे कहाँ कांच के टुकड़े, कहाँ मूल्यवान मणि, तुम इनकी आपस में तुलना कर रहे हो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। आप भी कथा सुनना चाहते तो मैं कथा सुनाता, और आप यहाँ आने के पश्चात मैं यहाँ से जाना चाहता, ऐसी बात कही। कहना चाहूंगा कि भगवान की कथा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई एक समाज और दूसरा समाज नहीं होता। भगवान की कथा में अपना पराया नहीं होता। भगवान की कथा में सब भगवान के, भगवान की सेवा में भगवान के, ऐसी बात है। मना कर दिया, अभक्तास्ता सविज्ञाय नदौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। आप अभक्त हो, आप कथा सुनने के योग्य नहीं हो,
आपके मन में कथा सुनने की इच्छा नहीं, तुम तो राजा परीक्षित का मान भंग करना चाहते हो, मैं तुमसे नहीं लूंगा अमृत, आप चले जाओ जहां से आए हो। ऐसी बात कही। कहना चाहूंगा कि भगवान की कथा जो है उसके सामने संसार के सुख सारे के सारे नश्वर हैं, छोड़े हैं, ऐसी स्थिति है। श्री रैदास जी महाराज के बारे में सुनने को प्राप्त भाव मिलता है। रैदास जी बैठ करके और अपना जूते बना रहे थे। रैदास जी चमड़े के जूते जो हैं उनके बना रहे थे, गांठ रहे थे। चमड़े के पात्र में भरा हुआ पानी जिसमें भिगो भिगो के जूते को तैयार करते हैं सीनने के लिए। अनायास वहां राजा का आगमन हो गया और जूते बनाने वाले श्रीमान रैदास जी महाराज भगवान की कृपा से उनके पास में गए और राजा ने बोला कि रैदास जी क्या कर रहे हो? और रैदास जी बोले कि कर क्या रहा हूं, भजन कर रहा हूं। भजन कर रहे हो कि भजन में क्या नियम चल रहा है? बोले नियम क्या, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। कि लाओ चरणामृत, कि ले चरणामृत। चमड़े के पात्र में भरा हुआ पानी जो चमड़े के कारण काला और यानी रंगहीन और स्वादहीन हो गया है, भर के अंजलि वाक्य दे दियो। राजा ने हाथ में लिया और लेकर के उसको पीना तो चाहिए, परंतु मन में भाव आ गया, अरे ये तो चमड़े की धोवन है, इसलिए भगवान का प्रसाद कहाँ हो सकता है? ये प्रसाद नहीं। उस चमड़े के धुले हुए पानी को ले तो लिया, परंतु पान नहीं किया और मुख के पास में ले जाके छोड़ दिया। और वह चमड़े का पानी राजा का जो पहनने वाला जो वस्त्र है कोट, उसके पास में गिर गया और कोट में दाग लग गया और वो धोने के लिए दिया गया है। जब धोबी महोदय उसको ले जा करके धोने लगे, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी गांठ को खोलने में हमारे हाथ सक्षम नहीं है तो दांतों से खोल लेते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। खुले या ना खुले प्रयास तो करते हैं। और जैसे ही धोबी ने अपने दांतों का व्यवहार किया, दाग नहीं छूटा। राजा के कोट के पास में जो काज है धोना चाहा और दांत से लगाया तो भगवान की स्मृति होने लगी, भगवान का दर्शन होने लगा। भगवान का दर्शन हो गया। वह वस्त्र को धोने वाला सेवक जो है वह पागलों जैसा हो गया। होश में आया, अपने सामान को लेकर के गया और ले जा करके राजा से वह वस्तु प्रदान करी। बोला कि वो दाग लगा था वो छूटा कि नहीं छूटा। दूसरे दिन धोबी के परिवार के दूसरे सज्जन आए राजा के वस्त्रों को लेने के लिए। बोला कि प्रभु जिस दिन से मेरा बालक आपके कोट को धोने गया उसके बाद में वह श्री कृष्ण करता रहता है, भगवान का नाम ही बोलता रहता है, न जाने क्या हुआ। बोला ऐसी क्या विशेषता थी कि दाग लगा हुआ है, वो दाग नहीं छूटा, वो मैला पानी मुख में जाने से। कहने का अर्थ यह है कि भगवान की कृपा जब हो जाती है तो उस कृपा के बाद में प्राणी प्राणी नहीं रहता है, फिर वह प्राणी अपने आप में भगवत पराभव हो जाता है, भगवत सदृश हो जाता है। आई यहाँ दोनों बालक यहाँ विराजी, ऐसे भाव वहां हर इच्छा से यहाँ दोनों। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत इच्छा से ऐसा सुंदर सुंदर दर्शन चिंतन जानने को प्राप्त होता है। भगवान की कथा जो है कल्याणकारी है, मंगलकारी है। अभक्त हो तुम्हें कथा नहीं सुनाई जाएगी। ब्रह्मलोक में चले गए इंद्र और इंद्र ने जाकर के पूछा, बताओ ये कथा का के बदले में अमृत नहीं लिया मेरे से और राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया है, बताओ मेरे स्वर्ग के अमृत की अवहेलना हो रही है,
इनकी तुलना करनी चाहिए, तोलने की भावना रखी। तो ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक में तोला और तोल करके देखा। श्रीमद् भागवत ग्रंथ को तोलो तुलसीदास, हल्को है भारो है भूमि रहो, हल्को गयो आकाश। तोला गया श्रीमद् भागवत महापुराण को। एक तराजू के पलड़े में संसार के समस्त साधन जिनसे भगवत भक्ति होती है, और एक पलड़ा में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। महापुराण का पलड़ा भारी, वो नीचा। ब्रह्मा जी ने कह दिया कोई सामान्य वस्तु नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। तेने अम्बा वही मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवना चमनात् पाठ दर्शनात् पापनाशनी, सेवना श्रवणात् पाठा दर्शनात् पापनाशनी। ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। कोई चिंतन करता है, कोई सेवन करता है, कोई दर्शन भी कर लेता है, इसके द्वारा सारे पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। इसी कथानक में श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 श्रोता और 7 वक्ताओं का मनन होता है, एवं देवर्षि नारद जी महाराज का मिलन, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की कथा, एवं देवर्षि नारद जी महाराज के वृंदावन में भक्ति महारानी का संवाद, अज्ञान का निवारण, ज्ञान और वैराग्य जो है उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण, सनकादिक 4 भैया जो हैं इनके माध्यम से कथा सुनाई, और कथा सुना करके इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति और भक्ति के पुत्र तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए, प्रेम के माध्यम से खड़े हो गए सहज में, और भगवान का नाम गाने लगे हैं, इसके माध्यम से मंगल हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे नाम हरे नाम एव कैवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
देवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ज्ञान वैराग्य जो हैं ये पुष्ट हो गए और भक्ति माता जो पहले वृद्ध हो गई थी उनको पुनः उनकी अवस्था प्राप्त हो। वृंदावन में नारद जी मिले थे। अब नारद जी ने हरिद्वार में कथा श्रवण करी। बड़ा भारी मन में आनंद हुआ। नारद जी महाराज से चारों कुमारों ने पूछा, बताओ क्या तुम्हारे मन में श्रीमद् भागवत जी के प्रति श्रद्धा आस्था नहीं है? कि है भगवान, श्रद्धा बहुत है। भागवत जी तो भगवान का स्वरूप है, ये तो परमात्मा का स्वरूप है। परंतु मेरे मन में एक बात जग रही है, भगवान की प्राप्ति किस किस को हुई? तो वहां नाना प्रकार के भक्तों के नाम गिनाए। प्रहलाद जी का नाम गिनाया, हरिश्चंद्र का नाम गिनाया, राजा शिवी का नाम सुनाया, मोरध्वज हैं उनका नाम सुनाया। ऐसे ऐसे नाम सुनाए। इन नामों के साथ में भगवान की कीर्ति छुपी है, उन भक्तों के चरित्र छुपे हुए। इस स्थिति को जान करके चारों कुमारों से नारद जी ने पूछ लिया, तार्यो प्रहलाद जाने तात को तमासो देखो, धर के नरसिंह रूप नखते विदायो है। तार्यो हरिश्चंद्र जाने नीज घर पानी भरो, तार्यो मोर ध्वज चलायो पुत्र शीसवारो। तार्यो विभीषण जाने लंका को भेद दीनो, बाध के से तू जाए रावण को मारो है। भगत भगत तारे दो कौन पे एहसान कीनो, बिना भगत तारो तो तारे बहुत हारो। प्रहलाद का मंगल हुआ तो क्या हुआ, विभीषण का मंगल हुआ तो क्या हुआ, हरिश्चंद्र तो उनके प्यारे भक्त हैं। अरे ये तो भगवान के भक्त हैं, किसी अपराधी का मंगल हो गया हो तो सुनाओ। चारों कुमारों ने इस बात को सुन करके बड़े मन में गदगद हो गए, भाव पूर्ण हो गया। उन्होंने कह दिया, ये मानवा पाप तू धर्मदा, सदा दुराचार रतो बीमार लगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला शिकामिना, सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो प्राणी पाप करता रहता है, ये मानवा ये प्राणी पाप कृत, पाप करें अस्तु, पाप करें या सदा पाप करते रहते हो, सदा दुराचार, चाहे भले भी आचरणहीन हो, अथवा तो दुराचारी हो गए हो, अथवा तो दुराचार रतो बीमार लगा, दुराचार में रत रहते हो और कुमार्ग पर चले गए हो, क्रोध रूपी अग्नि में जलते रहते हैं, दग्धाह धुधकते रहते हैं। दूसरों की स्थिति को जान करके संकेत किया जाता है। वे लोग जो अन्य साधकों के लिए छोटा मान करके उनके विकास और उनके विस्तार को देख करके मन में पीड़ाएं होती रहती हैं, समय एक दिन उनके ऊपर चोट करता है और वह चोट ही माने प्रहार ही उन्हें दंडित करते हुए सन्मार्ग से दूर कर देता है। क्रोध रूपी अग्नि में जलते रहते हैं। ऐसे प्राणी भगवान की कथा श्रवण कर लेते हैं तो उनका मंगल हो जाता है। भागवत भगवान की जय। सत्येन हीना पितृमाद दूषिता, कृष्ण कुलश्चा सर्वधर्म वर्जिता। बोला गया कि जो लोग सत्य से दूर हैं, अपने माता पिता से न कहने वाली बातें कहते हैं, धर्म से दूर हैं,
परस्वपुष्टा मदिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। दूसरे के धन को हीन करने वाले, धन को छीनने वाले, इनके हृदय की बात कुछ और है और वास्तविकता में कहते कुछ और है। ऐसे अपराध को करने वाले लोग जो हैं, यदि भगवान की कथा श्रवण कर लेते हैं तो उनका मंगल हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर सौभाग्य है। हम सभी आज भगवान की कलश यात्रा हुई, उस कलश यात्रा में नगरवासी एवं आयोजक मंडल तथा यहाँ भट्ट ब्राह्मण समाज एवं साथ में सभी नगरवासी भाई बंधु संभ्रांत साधक एक साथ भगवान की कलश यात्रा में जाते हुए दर्शन जो दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात भगवान ही विविध रूपों में साथ में दर्शन कराते हुए नगर का भ्रमण कर रहे हैं। वास्तव में आपकी श्रद्धा और आपकी जो प्रीति है सराहनीय है। वास्तव में आप सभी तो दिव्य सेवा में जुड़े हुए हैं। श्री किशोरी जी राधा रानी हम सबकी मन की अभिलाषा को पूर्ण करें एवं हमारा मन भगवान की भक्ति में लगा रहे। अभी अभी समय नहीं है, फिर भी हम भगवान की कथा में विराजे हुए हैं और मन में लगता है कुछ और सुना दूं। ऐसे करते करते 5:30 बज गए। 6 बजे हम समझे 5:30 ही बजे हैं। 6:30 कल से ठीक कथा यहाँ 12 बजे और विराम कब होगा? 4 बजे। क्या समय रहेगा? 6 बजे तक है। कहूँ मट्टियानी करवे लग जाए पीछे को, ऐसा मत करिए। 1 बजे ठीक 1 बजे कथा आरंभ होगी और विराम 6। अब कोई तो 6 के, कोई 5 के, कोई 7 बजे को नाम नहीं बताओ, मालूम कहाँ के रहे। ठीक 1 बजे कथा आरंभ हो जाएगी और जैसा भी आप सबका प्रेम स्नेह प्राप्त होता रहेगा उसके अनुसार सेवा होगी। वर्षा हो गई प्रातः, रात्रि में खूब लाल पीली आंधी चली, फिर भी हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। हम सभी सेवा में जुड़े हुए हैं। हम सब वास्तव में बधाई के पात्र हैं और श्रद्धा पूर्वक रोजाना हम भगवान की कथा में आते रहेंगे, सेवा में जुड़ते रहेंगे। ये कथा व्यवस्थाएं अपनी व्यवस्थित हो सकती हैं, पर इसका आयोजक विशेष कोई सदस्य नहीं है। ये कथा संपूर्ण नगरवासी एवं जनता जनार्दन, भक्त वैष्णव जन सभी की तरफ से है। ऐसा हमें मानना चाहिए। हम मन में ये ना सोचें कि हमको तो कहा नहीं गया, उन्हें कहा जाता है जो दूसरे लोग होते हैं। हम सब तो एक ही है। अपना समय का प्रभाव रखें और समय से पधारें। कथा श्रवण करने के नियम एवं अन्य जो विधि हैं उनके बारे में कल चर्चा होगी। ऐसा कहते हुए कथा का विराम होता है, आरती होगी और प्रसाद लेकर के गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। और मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
मैया कीर्ति। बाबा है वृषभान कुंवर यज्ञ मैया कीर्ति। बाबा है वृषभान कुंवर यज्ञ मैया कीर्ति। भगवान कुंवर यति मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो राम हमारी राधा रानी को। लोक 14 भवनों की स्वामिन श्यामा जो। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिन श्यामा जो। चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हमारी ब्रज महारानी को हमारी राधा रानी को। वृंदावन बिहारी लाल की जय। निधा प म ग म ग ग म ग रे रे ग म प म प ध प म प नि नि ध नि सा नि प प ध ध म म प प ग म ग रे रे ग म प म प प ध नि सा रे 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 ग सा रे ध नि ध प म ध ध नि ग ग रे रि म ग ग म ग रे रे ग म प ध ध ध नि प ध सा ध प प ध ध म म प ग ग म ग रे रे ग म प म प नि सा ग ग ग नि सा ग रे रे रि ध प नि सा ग नि सा रे 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 ग ग सा रे ग म ग रे सा रे ग रे नि सा नि ध प म प म प ध नि नि प ध सा सा प प ध म म प ग ग म ग रे रे ग म प म प बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। तुमको रिझाऊं प्यारे दर्शन पाऊं। तुमको रिझाऊं प्यारे दर्शन पाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है। प्यारी मुरलिया मेरो
पधनि सरे पधनि सरे पधनि सरे चरणों से निज जी गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी किसने दारी दुनियादारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणन में शीश झुकाऊं हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो प्यासदास के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो युगल चली के दर्शन पाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। पधनि सरे पधनि सरे पधनि सरे श्री हरिदास के स्वामी तुम हो श्री हरिदास के स्वामी तुम हो मेरे दो प्रभु जीवन धन मेरे सवरिया जीवन धन हो पास सदा वृंदावन पास देखो जब हरि तेरी आरती गाऊं। पास सदा ब्रज मंडल पास बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी देखो जब हरि तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ जब हरि तेरी आरती गाऊं। ओम देवौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु हरि ओम जज्येन जगमयन्ददेवास्तानि धर्माणि पदमान्यासन्न तेहनाकं महिमान ततपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे सूतानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। ये नहीं, आपस में इसी में से आमद ले लो आपस में, हाँ नेक नेक से तनक तनक से ले लो। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे सूतानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर श्रीमन्नारायणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। छोड़ दो
वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय भारत माता की जय हो बस्ती माता की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो सकल संत भक्त वैष्णव समाज की जय हो अपने अपने सदगुरु गोविंद की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। तुलसी पत्र और पुष्प अपने अपने घर से हम लाना चाहें तो ला सकते हैं, लाना भी चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र प्रसाद वितरण करने के लिए और पुष्पांजलि के लिए पुष्प हमें लाना चाहिए, ताकि जिसके माध्यम से रोजाना पूजा अर्चा हो सके। इस कथा का आयोजन भट्ट ब्राह्मण समाज के साथ साथ हम सभी इसमें जुड़े हुए हैं। केवल ये ना समझें ये कथा व्यक्तिगत है, किसी अलग से साधन किया जा रहा है। भट्ट ब्राह्मण समाज के साथ में हम सभी इसके कर्णधार हैं। जहाँ रहते हैं, जैसे भी हैं, सभी आए, अपनी भावना को व्यक्त करें और प्रेम से कथा श्रवण करें। यहाँ होने वाली सारी सेवाएं हम आप सबकी हैं। हम सबकी भगवान गौरी शंकर प्रभु जो हैं, उनके सानिध्य में बैठ करके वैशाख मास में जल सेवा एवं नाना प्रकार की वायु सेवा तथा भगवान की कथा श्रवण करने का बड़ा भारी महत्व है। जो भाई बहन, जो माताएं बहनें वैशाख महात्मा की कथाएं घरों में श्रवण करते हैं, जो कथाएं पढ़ते हैं, उन्हें भली प्रकार से बोध है। वैशाख के महीना में भगवान की कथा श्रवण करने की बड़ी भारी महिमा है, इसलिए सभी श्रद्धा से पधारें। कार में रखिए।